नदी में पैसे नहीं डालने चाहिए, क्यों? ख्वाजा को शांत रखने व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दूर स्थान पर जाते समय मांगी जाती है दुआ। आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती आस्था और परंपरा जारी रखने के लिए क्या करें। हमारे देश में रोज ना जाने कितनी रेलगाड़ियां जाने कितनी नदियों को पार करती हैं। उनके यात्रियों द्वारा हर रोज नदियों में सिक्के फेंकने का चलन है। बात पंजाब, हरियाणा या उन राज्यों की जाए जहां नहरों का जाल बिछा है। लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति शहर से बाहर जाने पर नहर या चलते पानी में सिक्का डालकर ख्वाजा को मनाने का प्रयास करता है। बाढ़ की मार तले आने वाले क्षेत्रों में सदियों से ख्वाजा को शांत करने की परंपरा भी चली आ रही है। जल प्रकोप से बचने के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी दूर स्थान पर जाते समय सकुशल लौटने व यात्रा पूरी होने की दुआएं भी इसी तरीके से मांगी जाती हैं। हालांकि बहुत कम लोगों ने इस पर सवाल किए होंगे। यदि किए भी होंगे तो बड़े बुजुर्गों ने, घर के सियाने बंदों ने चुप करवा दिया होगा। आज हम आपको चुप नहीं करवा रहे, केवल इतना ही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिक्का आखिर पानी में क्यों डाला जाता है, इसके डालने से क्या लाभ होगा और कौन सा सिक्का जल प्रवाहित करने से लाभ मिलेगा और कौन से सिक्के बिना कोई फल दिए व्यर्थ चले जाएंगे। अगर रोज के सिक्कों के हिसाब से गणना की जाए तो ये रकम कम से कम दहाई के 4 अंकों को तो पार करती ही होगी। यानी हर नदी नहर में कुछ हजार रुपए के सिक्के हर रोज जल प्रवाहित हो रहे हैं। सोचो इस तरह रोज कितनी भारतीय मुद्रा ऐसे फेंक दी जाती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता होगा, ये तो एक अर्थशास्त्री ही बता सकता है। लेकिन एक रसायनज्ञ होने के नाते यदि सोचा जाए तो लोगों को सिक्के की धातु के बारे में इतना अवश्य जागरूक किया जा सकता है कि वर्तमान सिक्के 83% लोहा और 17% क्रोमियम से बने होते हैं और क्रोमियम एक भारी जहरीली धातु है। क्रोमियम 2 अवस्था में पाया जाता है, एक क्रोमियम 3 और दूसरा क्रोमियम 4। इसमें क्रोमियम 3 जीव जगत के लिए घातक होता है। अगर इसकी मात्रा 0.05 प्रति लीटर से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा पानी हमारे लिए जहरीला बन सकता है, जो सीधे कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को जन्म देता है। सोचो एक नदी जो अपने आप में बहुमूल्य खजाना छुपाए हुए है और हमारे 1-2 रुपए से कैसे उसका भला हो सकता है। अब हम यहाँ आपको बताते हैं कि यह चलन क्यों और कब आया। सिक्के फेंकने का चलन उन दिनों शुरू हुआ था जब तांबे के सिक्के हुआ करते थे। इसकी भी एक कहानी है। प्राचीन काल में एक बार दूषित पानी से बीमारियां फैली थी। राज्य के वैद्यों ने पाया कि सारी बीमारियों की जड़ दूषित हो चुका पानी है और पानी का स्रोत केवल राजधानी का तालाब और शहर से गुजरने वाली एकमात्र नदी थी। राजा के ही एक मंत्री ने सुझाव दिया कि जल को शुद्ध कर दिया जाए तो सारी बीमारियों का समूल नाश हो जाएगा। लेकिन यह राज्य के खजाने से संभव नहीं था। राजा यह भी चाहता था कि बीमारी कभी उनके राज्य में ना आए। इसके लिए उपाय भी स्थायी होना चाहिए। इस पर योग्य मंत्रियों की सलाह पर राजा ने हर व्यक्ति को अपने आसपास के जल स्रोतों में तांबे के सिक्के फेंकने को अनिवार्य कर दिया और राज्य से बाहर जाने या राज्य में प्रवेश करने वालों पर कानून बनाकर जिम्मेदारी तय कर दी, क्योंकि तांबा जल को शुद्ध करने वाली सबसे अच्छी धातु है और इसके पानी को फिल्टर करने वाले प्रभाव भी सदियों तक रहते हैं। लेकिन आजकल सिक्के नदी में फेंकने से हम किसी तरह का उपकार नहीं कर रहे, बल्कि जल प्रदूषण और बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आस्था के नाम पर भारतीय मुद्रा को हो रहे नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। यदि आस्था और परंपरा जारी रखनी है तो तांबे जैसी धातु का प्रयोग करें। नदी में प्रवाहित करने के लिए चाहे ना सही स्वयं पीने के पानी का बर्तन अथवा पानी रखने के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा तांबे के ही हों तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल D5 हिंदी।